हम देखते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा होता है, जो 3-4 महीने का बच्चा होता है, उसे कोई थप्पड़ मार देता है। उसे पता है उसे थप्पड़ मार देता है तो वो रोने लगता है बच्चा। लेकिन वो उसे थप्पड़ क्यों मारा गया, ये उसे पता नहीं होता। मतलब जिस हाथ से थप्पड़ मारा और उसको दर्द हुआ, उसके बीच का उसको रिलेशन ही नहीं पता, क्यों उसे दर्द हो रहा है, बस वो रो रहा है। जब उसको अगर रीज़न पता चलेगा, तो उसको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि रीज़न नहीं पता, इस वजह से वो सिर्फ़ रोता है, उसके रोने का कारण क्या है, वो नहीं जानता, तो गुस्सा नहीं आता। तो इस प्रकार क्रोध, दुःख, कष्ट के कारण का बोध होता है। तो इस वजह से कष्ट का अगर कारण पता चल गया, तो फिर क्रोध आता है। ये बता रहे हैं यहाँ पे। अपनी हानि या दुःख का कोई कारण उपस्थित होने पर क्रोध का आवेग पैदा होता है। कोई रीज़न अगर पता हो हमें, अगर हम उस रीज़न के बारे से अवेयर हैं, तो फिर हमें आवेग, क्रोध मतलब माइंड में गुस्सा आता है। अपने मनोरथ को विफल कर सकने वाले अभीष्ट प्राप्ति के मार्ग में बाधक का स्पष्ट परिचय पाकर क्रोध उदित हो जाता है। यह क्रोध का सामान्य रूप स्वरूप है, किंतु मनुष्य की भी प्रतिक्रिया सरल यंत्रवत नहीं होती। इसलिए क्रोध के स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति के ढंग दोनों में बहुत तेरी भी भिन्नताएं होती हैं। क्रोध मस्तिष्क में ऊपर उभर पड़ने वाला एक आवेग विशेष है। मस्तिष्कीय संरचना या 1 मिनट। सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई थी। हाँ, क्रोध मस्तिष्क में उभरने वाला एक आवेग विशेष है। मस्तिष्कीय संरचना कुछ ऐसी ही है। जिस जिस भी आवेग का उसमें बार-बार उदय हो, उसके संस्कार गहरे होते जाते हैं और फिर वह आवेग स्वभाव का अंग बन जाता है। एक ही एक ही बाधक विशेष विषय वस्तु के प्रति दो लोगों की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न ही है। एक क्रोध से लाल पीला होकर मरने मारने पर उतारू हो जाएगा, दूसरा उस बाधा के निवारण का गंभीर प्रयास कर देगा। यह भिन्नता मस्तिष्क में पड़ गए संस्कारों की ही है। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो हमने बुक पढ़ी थी कर्मणा गहना कर्मणो गति, उसमें हमने देखा था कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसके संस्कार हमारे विचारों में पड़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारे माइंड में अगर जो भी भावनाएँ प्रकट होती हैं, जैसे कि क्रोध या फिर ईर्ष्या, उसके संस्कार भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके संस्कार पड़ते हैं। मतलब उस तरह की भावना हमें आगे भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो हमें सेम रिएक्शन मिले और हमारा सेम रिएक्शन होगा, ऐसा हम देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध होता है हर किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, तो उसकी मस्तिष्कीय संरचना ही मतलब माइंड में क्रिएशन ही वैसी हो जाती है, जैसे रेखाएँ खिंच जाती है क्रोध की और फिर बार-बार वैसे ही फीलिंग्स उसके माइंड में डेवलप होते हैं, जब से वैसी सिचुएशन अगर आएगी तो। तो अब हाँ, यहाँ पे 2 लोगों को कंपेयर किया गया है। एक व्यक्ति जो बहुत ही क्रोध करता है, वो उस सिचुएशन आने पर गुस्सा करेगा, लाल-पीला हो जाएगा, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो 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 गुस्सैल नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता है,
तो वो उस सिचुएशन को सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेगा। यह ये क्यों होता है? अलग-अलग जो माइंडसेट है, मस्तिष्कीय संरचना है उस वजह से और उन पे पड़े गए संस्कारों की वजह से होता है। असफलता प्राप्त होने पर जब क्रुद्ध होने की ही प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है, तो फिर यह क्रोध उस बाधक तत्व के प्रति ही सीमाबद्ध नहीं उस बाधक तत्व के प्रति सीमाबद्ध नहीं रहता, अपितु संपर्क में आने वाले लो, लोगों से अकारण क्रुद्ध व्यवहार का प्रेरक बन जाता है। अब जो क्रोधी व्यक्ति रहेगा, उसके माइंड में उसको तो वैसे जो भी सिचुएशन आएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें उसको क्रोध ही आएगा, गुस्सा आएगा। और फिर वो जब दूसरे लोगों से कांटेक्ट कम्युनिकेट करेगा, तो फिर वो कैसे बात करेगा? क्रोधित होकर बात करेगा, चिड़चिड़ करेगा। नेक्स्ट, मन की जटिलताएं भी मनुष्य के क्रोधी स्वभाव का कारण होती है। मनुष्य अपने मानसिक जटिलताओं में उलझा उद्विग्न रहा करता है और यह उद्वेग जिस तिस पर क्रोध बनकर बरस पड़ता है। इस प्रकार मोटे तौर पर क्रोध के 3 वर्ग गिनाए जा सकते हैं। कामना पूर्ति में अवरोधक बाधक विषय के प्रति क्रोध, जो बाधक को हानि पहुंचाने की भावना से जुटा रहता है। असफलता से क्रोध मनस्थिति में संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों पर कारणवश या अकारण ही व्यक्ति होने वाला क्रोध। लंबे अभ्यास में व्यसन सा बन चुका क्रोध जो स्वभाव का स्थायी अंग बन जाता है। अब यहाँ पे जो भी एंगर है उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला कहा गया कैटेगरी है कि डिजायर, जैसा हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा था, किसी व्यक्ति के मन में डिजायर अगर आता है, ये अपोजिट उसको उसके अपोजिट अगर कुछ वैसी सिचुएशन आती है जो वो चाहता है वो नहीं होता, तो उसको क्रोध आता है। सेकेंड कैटेगरी में असफलता, मतलब कोई किसी चीज में उसको असफलता, तो उसमें उसको क्रोध आता है ना। और फिर थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि लंबे समय से वो उस सिचुएशन में उसको गुस्से की आदत पड़ गई है, वो गुस्सा ही करता है जब भी उसको ऐसी कोई सिचुएशन उसके आसपास तैयार होती है। तो अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो पहले प्रकार का क्रोध लोक व्यवहार में सर्वाधिक स्वाभाविक माना जाता है। सामाजिक जीवन में उसे एक तरह की स्वीकृति प्राप्त है, किंतु क्रोध एक विचार मात्र नहीं है, वह एक भावावेग है। उसका संपूर्ण शरीर संस्थान और मन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। प्रथम तो बाधक को हानि पहुंचाने की जो भावना है, वह वह भी परिणाम में अपने पक्ष में कभी कभार ही जा पाती है। संभव है जिसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वही कल भिन्न अवसर पर अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो। यहाँ पहला जो कैटेगरी है वो सर्वाधिक स्वाभाविक माना गया है। मतलब पहले कैटेगरी में सोसाइटी में किस तरह का व्यवहार होता है उसे देखा गया है। जो सोसाइटल लाइफ है हमारी, उसमें देखते हैं कि
एक जो गुस्सा है वो एक विचार के थ्रू उत्पन्न होता है। उसको पूरे जो मनःस्थिति है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी में जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है वो उसकी मनःस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जो भी उसके डिजायर्स है उसका कोई बाधक अगर बन रहा है तो फिर क्रोध का क्रोध की जो अ, भावना है वो उत्पन्न होती है। आगे पढ़ते हैं। हमारी कामना पूर्ति में वह बाधक बनता दिख रहा है, किंतु कल को वही कामना हमें महत्वहीन लग सकती है और किसी अधिक महत्वपूर्ण कामना में आज का बाधक सहायक के रूप में सामने आ सकता है। अभी अभी ऐसा है कि यहाँ पे दिया है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई एक व्यक्ति है जो कि अम, हम हमारे डिजायर्स के बीच में वो एक ऑब्स्टेकल या बाधक के रूप में से आ रहा है। लेकिन वही कुछ दिनों में आगे देखे जाएंगे तो वही जो बाधक है वो हमारे लिए एक तरह का सहायक सिद्ध होता है। ऐसा हम देखते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें किसी के ऊपर कोई हम सिचुएशन को देखकर हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एट द सिचुएशन वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और हमें अपने जो भी एंगर या जो इमोशंस हैं उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि क्रोध में दुख या हानि के कारण को नष्ट कर देने की या क्षतिग्रस्त कर देने की भावना इतनी तेजी से उमड़ती है कि अपनी भूल या दोष को और दोष की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। जो करने जा रहे हैं उसके परिणाम का भी विचार नहीं आ पाता। इससे बड़ी बात यह है कि क्रोध में दुख या हानि के कारण को नष्ट कर देने की या क्षतिग्रस्त कर देने की भावना इतनी बढ़ जाती है। मतलब जो जो भी इंसान को क्रोध आ रहा है उसमें इतनी शक्ति होती है कि कोई भी अ, कारण को नष्ट कर देती है या भावना को तो किसी व्यक्ति को इतना हर्ट कर देती है कि वो दो जो भावना है वो भी वो इंसान भूल जाता है कि वो गुस्सा क्यों हुआ था। वो भूल जाता है। उसको सिर्फ गुस्सा करना है यही याद रहता है। तो उसके परिणाम का भी विचार नहीं करता हम। और गुस्सा करने का जो परिणाम होगा उसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी वो नहीं सोचते। तो ऐसी स्थिति में कई बार पूर्व में हो गई हानि के साथ ही पूर्व में हो गई हानि के साथ ही क्रोध में किए कामों से और बड़ी हानि हो जाती है। तो जैसे कोई सुने कि उसका शत्रु 10 से 12 लठैतों के साथ उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रुद्ध होकर उस शत्रु को मारने अकेला दौड़ पड़े, बिना शत्रु की क्षति का विचार एवं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए तो परिणाम में उसे ही प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। बाधक को हानि पहुंचाने की इस भावना में जब अपनी मर्यादाओं को भुलाकर व्यक्ति कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है तो प्रायः अपनी हानि ही उसे सहनी उठानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पहले इसमें पहले कैटेगरी में देखा कि जो भी बाधक है मतलब जो ऑब्स्टेकल है जो हमारे डिजायर्स के बीच में आ रहा है उसको वो उसके डिजायर्स के बीच में आ रहा है, इसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो उस गुस्से की वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसको उसका रिजल्ट क्या आएगा उसे नहीं पता। और उसको बस वो अ, क्षति मतलब उसको
दुख पहुंचाने की वो कोशिश करता है। मतलब उसे वो इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो उसे फिजिकली हार्म करने की कोशिश करता है, और उसे ये भी नहीं सोचता कि सामने वाला व्यक्ति पावरफुल है या उससे ज़्यादा बलशाली है, तो उसको भी उसको भी चोट लग सकती है उसको मारने की जगह पे। तो वो ये नहीं सोचता। तो इस वजह से क्या होता है, उल्टा उसे ही हानि, मतलब उसे ही चोट लग जाती है। तो यहाँ वही लिखा है, मर्यादाओं को भूल कर वो उसको कर गुजरने को तैयार होता है। तो लेकिन उसका उल्टा होता है कि उसे ही हानि उठानी पड़ती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध मन को उत्तेजित और खींची हुई अवस्था में रख देता है। इससे शरीर में भी तनाव आ जाता है, रक्त संचालन तीव्र हो जाता है और अनावश्यक गर्मी शरीर में आ जाती है। विचार शक्ति शिथिल हो जाती है। तीव्र रक्त संचालन से चेहरा तमतमा उठता है, होठ फड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो उठती है। भीतरी अवयवों पर भी ऐसा ही अनिष्ट और दूषित प्रभाव पड़ता है। हृदय स्पंदन तेज तेज हो जाता है। आंतों का पानी गर्मी में सूखने लगता है। पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। रक्त में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है जो जीवनी शक्ति को क्षीण कर देता है। एड्रेनल ग्रंथियों से क्रोध की स्थिति में जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वे रक्त के साथ मिलकर जिगर में पहुंचते हैं और वहां एक ग्लाइकोजन को शर्करा में बदल देता है। वाह, यहाँ पे कितना डीप साइंस लिखा है कि एक क्रोधी मनुष्य, मतलब जो मनुष्य को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो उसके बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं कि उसके मन में इतनी ज्यादा खिंचाव पैदा होती है, उसके माइंड में इतना ज़्यादा खिंचाव पैदा होता है, बीपी बढ़ जाता है, रक्त संचालन बढ़ जाता है, उसके शरीर में शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, और आंतों, यहाँ पे लिखा है आंतों का पानी गर्मी में सूखने लगता है। उसकी जो इंटेस्टाइन्स है, वहाँ पे जो जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी सूख जाते हैं। और पाचन जो क्रिया है, डाइजेशन के लिए जो जूसेस सिक्रीट हुए, वो फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो इनडाइजेशन क्रिएट होगा। और खून में एक प्रकार का, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, एक स्टडी किया था डॉक्टर एरल ने, कि एक प्रकार का अ, हम्म, विष, जो यहाँ पे शर्करा लिखा है, ये पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है, रक्त में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है। और विष कौन सा होता है, जो कि लाइफ शक जीवन शक्ति को क्षीण कर देता है, मतलब हमारी जो उम्र है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। हम्म, इसीलिए हमें क्रोध कम करना चाहिए। आगे लिखा है कि एड्रिनल ग्रंथ जो है, मतलब किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो उसमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो खून में मिल जाता है। और खून में वो खून में मिलने के बाद ग्लाइकोजन नाम का जो ग्लूकोज है, वो भी उसमें बदल जाता है, और जो कि एक प्रकार का शुगर है, और वो टॉक्सिक शुगर है। तो उसमें बदल जाने के बाद वो खून में, यहाँ लिखा है अतिरिक्त शक्कर शरीर पर विघातक प्रभाव डालती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस प्रकार क्रोध से बाधक तत्व की हानि हो या न नहीं, अपनी हानि अवश्य होती है। मतलब हम दूसरे पर क्रोध करने जाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ही इतने ज्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो हमारी ही हानि करता है। और क्रोध के कारण की तो
कोई क्षति कभी-कभी ही होती है। क्रोधी व्यक्ति की स्वयं की क्षति हर बार होती है। यहाँ पे लिखा है कि क्रोधी व्यक्ति जो है उसकी खुद की क्षति हर बार होती है, लेकिन क्रोध का जो कारण है जिस वजह से उसने क्रोध किया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इन शॉर्ट यहाँ पे यही है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर कामनाएं भी बहुरंगी होती हैं। किसी की प्रत्येक कामना की पूर्ति असंभव तो है ही, अनुचित भी है, क्योंकि उनमें से कई दूसरी कामनाओं के विरुद्ध होती है। किसी एक की सब कामनाएं पूरी हो जाने का वरदान यदि मिल जाए तो उसमें अनेकों की अनेक कामनाएं विफल होने का शाप भी सम्मिलित होना चाहिए। मतलब कि किसी की कामनाएं सब हम हमारे डिजायर्स सारे डिजायर्स पूरे नहीं होंगे, सबकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। किसी की इच्छा पूरी होगी, और अगर किसी एक की सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तो उसका दूसरे व्यक्ति के साथ उल्टा होगा कि उसकी एक भी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ऐसा यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है, इसलिए अपने प्रत्येक कामना पूर्ति को आवश्यक मानना और उसमें बाधा उत्पन्न होते ही क्रोध से भड़क उठने की मनस्थिति को अपि अप अपरिपक्व और क्षुद्र ही कहा गया है। मतलब अगर हम जो ये सोच रहे हैं कि हमारे हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी सही हैं, ये इच्छाएं पूरी ही होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई, इसमें कोई बाधा उत्पन्न हुई, तो उसके ऊपर जो क्रोध आता है, इसको बहुत ही ज़्यादा फुलिश माना गया है। फुलिश मीन्स बेवकूफ़ी या क्षुद्र स्थिति मानी गई। फिर उस क्रोध की प्रतिक्रिया में औरों का भी क्रोध भड़क उठने की संभावना और उस संभावना के परिणाम का सामना करने को भी तैयार रहना चाहिए। अब हमने तो जो कारण किया, हमने जिस कारण से क्रोध किया, उस फिर इस सामने वाले को भी उस कारण आएगा, मतलब उसको भी क्रोध आएगा, हमने उसके ऊपर क्रोध किया, तो हमें उसके लिए भी फिर रेडी रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्रोध के अधिकांश कारण तो अत्यंत सामान्य व छोटे होते हैं। कई बार तो वे सर्वथा आधारहीन ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भी समाचार सुनने में आते रहते हैं कि किसी छोटे फल वाले से फल मांगे और रिक्शे वाले से मुफ्त में बिठाकर घुमाने को कहा, और पहले के पैसे बाकी होने से फल वाले ने अथवा आजीविका में व्यस्त रिक्शे वाले ने ना ही कर दी, तो क्रोधी में उनकी ऐसी पिटाई की गई कि वे मर ही गए। मतलब अगर किसी हमने फल वाले से सस्ते में फल ले लिए या किसी रिक्शे वाले से फ्री में राइड मांग लिए, तो और उन्होंने मना कर दिया, तो हमें उसमें भी गुस्सा आ जाता है कि और हम उनको क्षति पहुंचाने को देखते हैं। यह अविवेकी क्रोध और उन्मत्त अहंकार के स्वाभाविक किंतु भयंकर परिणाम है। अपने इस क्षुद्र अहम और क्षणिक क्रोधोन्माद पर फांसी या आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए पछताने रोने की अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं रहता। ऐसे घातक परिणाम को लक्ष्य कर ही यह कहा गया है कि क्रोधी अंधा होता है। वह केवल उस ओर देखता है जिसे वह दुख का कारण या अपनी कामनाओं का बाधक समझता है। उसका नाश हो, उसे हानि दुख कष्ट पहुंचे, यही क्रोधी का लक्ष्य होता है। वह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि क्रोध एक अति वेगवान मनोविकार है। सोचने और विचारने का समय वह मस्तिष्क को देता ही कब है। वह तो आधी तूफान की तरह अब पूरे मनोजगत पर सहसा छा जाता है और अनर्थकारी कार्य संपन्न कराने के बाद ही हटता है।
इसीलिए तो ऋषि ने कहा है, संचित संचितस्यापि महती सा क्लेशेन मन्मानवैः यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। मनुष्य द्वारा बहुत प्रयत्नों से अर्जित यश या तप को भी क्रोध नष्ट कर डालता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, क्रोधः प्राणहरः शत्रुः, क्रोधो मित्रमुखो रिपुः, क्रोधोऽस्ति महातीक्ष्णः, सर्वं क्रोधोऽपि कर्षति, तप्यते यत्ते चैव यच्च दानं प्रयच्छति, क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत्। इसका अर्थ है, क्रोध प्राणहारी शत्रु है, अमित्र मुखधर भैरी है, एक तीक्ष्ण तलवार है। यह क्रोध सब प्रकार से गिराता ही है। मनुष्य तो तप, संयम, दान आदि करता है, उस सब का क्रोध हरण कर लेता है। इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। और यहाँ तक हम आज रुकते हैं क्योंकि टाइम अभी कम है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, जाना कि क्रोध की 3 कैटेगरी होते हैं। 3 कैटेगरी में से हमने फर्स्ट कैटेगरी को देखा कि कामना पूर्ति में जो बाधक आता है उसके ऊपर क्रोध आने वाले को हम फर्स्ट कैटेगरी में देखते हैं। इसमें मनो व्यक्ति के मन में जो डिजायर्स डेवलप होते हैं, इच्छा डेवलप होती है, उसके अगेंस्ट कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या कि कोई बाधक आ जाए कि वो उस इच्छा को पूरे नहीं होने दे रहा है, कुछ कुछ मन रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, तो उसके ऊपर व्यक्ति को क्रोध आता है कि नहीं, मेरी इच्छा तो सही है, ये मुझे मना क्यों कर रहा है, मैं तो ये करूँगा। और अगर वो पूरा नहीं होने देता, उसे गुस्सा आता है एंड उस गुस्से में वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और वो उसमें वो आगे पीछे सही गलत कुछ नहीं सोच पाता, वो केवल और केवल उस समय उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। और वो ये भी नहीं देखता कि सामने वाले की शक्ति हमसे कम है या ज़्यादा है। हमारा ही नुकसान उल्टा ज़्यादा देखने को मिलता है कि इसमें हमने जाना कि इंटरनली बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और हमारे ही नुकसान कितना ज़्यादा होता है। बॉडी में अलग प्रकार का टॉक्सिन रिलीज हो जाता है जो ब्लड में सर्कुलेट होने पर एक प्रकार से हमारी उम्र को कम ही करता है। तो ये हमने देखा और आगे हमने जाना कि एक श्लोक दिया गया है वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। उन्होंने ये बताया है कि क्रोध जो है अमीर अमित्र और मुखधर बैरी है। मतलब क्रोध हमारा एक प्रकार का शत्रु है जो कि हमारा सब कुछ वो लेके चला जाता है। हमने कोई एक साधक है जिसने बहुत काफी तप किया है, जो भी उसने त्याग कर देता है, परित्याग कर देता है और वो लेके हरण कर लेता है। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, यह इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे अगर